प्रश्न संख्या 1 खाली स्थानों को भरें। तो प्रश्न संख्या 1 का है 24.8 भागा 10। 24.8 भागा 10। तो इसको देखिए 24.8 भागा 10 को हम किस तरह से हल करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए 248 दशमलव हटाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा बटा 10। दशमलव अगर हटा दें तो कितना आएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य देंगे बटा में, यानी 10। एक पे एक शून्य यानी 10। तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 लिखेंगे, यानी 10 से भागा करेंगे। और इधर देखिए भागा 10 है, इधर क्या है, इधर तो पहले से ही भागा 10 दिया हुआ है। तो अब इसको हम लिख लेंगे 248 बटा 10। ये देखिए बटा 10 क्यों आया, क्योंकि दशमलव हटाने पे यह आया है बटा 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था, इसलिए एक पे एक शून्य आएगा बटा में। तो एक पे एक शून्य यानी 10। अब देखिए यहाँ पे भागा है तो इसको गुना में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। भागा है तो गुना में बदल देंगे, भागा को तो क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब ये हो गया 248 गुना 1, देखिए सामने सामने गुना होता है। तो 248 गुना 1/10 गुने 10 कितना हुआ 100। तो 100 से अब इसको भाग देना है, यानी एक पे दो शून्य है तो दशमलव के बाद दो अंक होना चाहिए, यानी दो अंक के पहले दाईं ओर से दशमलव दे देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.48। तो हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी देखिए अगर 10 से भाग देंगे तो दशमलव जो होगा वो बाईं ओर एक अंक खिसक जाएगा, क्योंकि 10 से भाग दे रहे हैं तो 4 के बाद यानी बाईं ओर 4 के पहले देखिए दशमलव लग जाएगा, तो वही हुआ है इसको हल करने पे। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। ख में है 45.04 भागा 10। तो इसको भी देखिए उसी तरह हम हल करेंगे। तो बराबर होगा 4504, दशमलव हटा देंगे तो दशमलव के बाद दो अंक है तो यानी एक पे दो शून्य। देखिए दशमलव के बाद दो अंक है तो इसलिए 100 से भागा देना होगा, दशमलव हटाएंगे तो, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है तो एक पे दो शून्य यानी 100। तो बटा में 100 आ गया, यानी 100 से भागा देना होगा। अब देखिए भागा 10 है तो भागा को हम गुना में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो अब हो गया यहाँ पे 4504 गुना 1, 4504, 100 गुना 10, 1000, ठीक है। 1000 से इसको भाग देना है, यानी एक पे कितना शून्य है 3 शून्य, तो दशमलव के बाद 3 शून्य होना, 3 अंक होना चाहिए। देखिए 1000 में 3 शून्य है तो यानी 1000 से इसको भाग दिया जा रहा है तो एक पे 3 शून्य है तो 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, यानी दाईं ओर से 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। देखिए दाईं ओर से 1 2 3, 1 2 3 अंक, 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया ख। अब देखिए ग, तो इसका उत्तर हो गया 4.504। ग में है 0.45 भागा 10, 0.45 भागा 10। देखिए 45 दशमलव के बाद दो अंक है, यानी 100 देना होगा बटा में दशमलव हटा करके, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए एक अंक दो अंक, दो अंक है इसलिए एक पे दो शून्य देंगे भागा में। तो 45/100 गुना 1/10, ठीक है। तो ये हो गया 45 गुना 1 कितना हुआ 45, 100 गुना 10 कितना हो गया 1000। तो इसका उत्तर कितना हो गया 45/1000। अब देखिए एक पे एक शून्य है, 100 गुने 10 1000 हुआ, 45 गुने 1 45, तो 45 को 1000 से भाग देना है, ठीक है। तो एक पे कितना शून्य है 3 शून्य, यानी 3 अंक होना चाहिए। तो देखिए
दाईं ओर से तो 2 ही अंक है तो एक शून्य और लगा देंगे। अब यहाँ पे हम दशमलव देंगे तो दशमलव पहले शून्य दिया जाता है तो 0.045 इसका उत्तर होगा। क्योंकि देखिए 3 शून्य था इसलिए 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, इसलिए देखिए यहाँ पे हम शून्य दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे। अब है घ, तो घ में है 456.3 भागा 100, 456.3 भागा 100। तो इसको हम किस तरह हल करेंगे, इसको हम देखिए लिखेंगे 456 यानी 4563 दशमलव हटा करके, तो दशमलव के बाद एक अंक है यानी 10 से भाग देना होगा, एक पे एक शून्य से भाग देना होगा यानी बटा में 10 लिखेंगे। यहाँ पे भागा है तो गुना करेंगे, गुना 1/100। ठीक है, भागा है तो देखिए भागा को गुना में बदलेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 1/100। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4563 गुना 1, देखिए सामने सामने गुना होता है तो 4563 बटा 10 गुने 100 कितना हो जाएगा 1000, 10 गुने 100 1000। अब देखिए 1000 से अब भाग देना है इसको, तो यानी एक पे 3 शून्य है, कितना शून्य है एक पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक आना चाहिए, यानी 3 अंक पहले देखिए 1 2 3 यानी 5 के पहले दशमलव देना होगा, यानी यहाँ पे क्योंकि 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, क्योंकि 3 शून्य है एक पे, यानी 1000 से भाग देना है इसको, तो 4.563 होगा इसका उत्तर। अड़ा 4.32 भागा 100, 4.32 भागा 100, तो इसको हम लिखेंगे 432 बटा दशमलव के बाद 2 अंक है यानी एक पे 2 शून्य देना होगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य। ठीक है, ये भागा है तो गुना में बदलेंगे तो 1/100 हो जाएगा। देखिए भागा के बाद क्या है 100, तो गुना में बदलेंगे तो 1/100 हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक था इसलिए बटा में 100 दिए दशमलव हटा करके। तो अब इसको हम अब लिखेंगे 432 गुना 1, 432 बटा 100 गुने 100 कितना हो जाएगा 10,000। देखिए 100 गुने 100 कितना हो गया 10,000, तो इसका उत्तर होगा, तो एक पे कितना शून्य है 4 शून्य है, 10,000 में होता है 4 शून्य, तो यानी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो देखिए दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही अंक है तो एक शून्य और देंगे हम, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक हो गया है, और दशमलव को पहले शून्य लगाते हैं तो 0.0432 इसका उत्तर होगा। अब है 4, तो 6 में है देखिए 0.324 भागा 100, भागा कितना है 100, देखिए 0.324 भागा 100। तो इसको हम किस तरह हल करेंगे, देखिए दशमलव हटाएंगे तो 324 लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे 324, क्योंकि 324 यहाँ पे बचेगा अगर दशमलव हटा दिए तो, बटा अब देखिए दशमलव हटाए हैं तो दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 यानी 3 शून्य देना होगा बटा में एक पे, तो 1000 से भाग देना होगा क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1000 से भाग देंगे, एक पे 3 शून्य से भागा है तो गुना करेंगे, बटा गुना 1/100 हो जाएगा। देखिए भागा है तो गुना करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 324 गुना 1 कितना हो गया 324, 1000 गुने 100 कितना हुआ 1,00,000, यानी एक पे 5 शून्य। ठीक है, तो 324 को 1,00,000 से भाग देंगे, यानी 1000 गुने 100 1,00,000 हुआ,
तो कितना शून्य है एक पे? 5 शून्य है, यानी 5 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो देखिए 1 2 3 तीन ही अंक है, तो 5 अंक होना चाहिए, तो 2 शून्य और लगा देंगे यहाँ पे। अब देंगे यहाँ पे दशमलव, दशमलव को पहले शून्य देते हैं, तो कितना हो गया इसका उत्तर? 0.00324। ठीक है, दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया है। यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव पहले शून्य लगाते हैं, तो 0.00324। तो इस तरह से हम 4 तक हल कर लेंगे।